Assalamu alaikum. Welcome to Psychic Learners Academy by Bea Baloch. My name is Nooreen Fatima. Lesson 37 Gender and Cancer. कैंसर के बारे में हम जानते हैं कि वन ऑफ दी लाइक सेकेंड बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ है और काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड है एंड ये एक ऐसा डिज़ीज़ है जो काफ़ी लोगों को डरा देता है एंड बहुत डेडली कंडीशन होती है इसमें। कैंसर होता क्या है? कैंसर कोई एक डिज़ीज़ नहीं है, एक बीमारी नहीं है, उसमें काफ़ी अलग अलग उसके टाइप्स हैं, डिफरेंट उसके डेवलपमेंट, सिम्टम्स, इम्पैक्ट काफ़ी होते हैं। तो जब भी डीएनए में डिसफंक्शन या डीएनए में कोई प्रॉब्लम होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो कैंसर होते हैं। कि कैंसर को इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक अनकंट्रोलेबल growth and spread of abnormal cells that turn into tumors. कोई भी सेल्स जो एक्स्ट्रा इंक्रीज हो रहे हैं और जो कि ज़रूरत नहीं है हमें और वो एबनॉर्मल भी हैं, कुछ नॉर्मलिटी नहीं है उसमें, तो वो बाद में ट्यूमर बन जाते हैं, तो उसी को कहते हैं कैंसर। और न्यू प्लास्टिक सेल्स एक ऐसे सेल्स हैं जिनकी प्रेजेंस की वजह से कैंसर होता है एंड ये सेल्स बॉडी के अलग अलग एरियाज़ में कॉलोनी बना लेते हैं। तो इसके दो टाइप्स हैं, बेनिंजिन एंड मेलिग्नेंट। बेनिंजिन एंड मेलिग्नेंट। बेनिंजिन न्यूप्लाज्म ये हार्मफुल नहीं होता है, कैंसेरियस नहीं होता है, बट मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ये कैंसर ग्रोथ है एंड मेलिग्नेंट क्या करते हैं सेल्स, ये डैमेज कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपने आसपास के सेल्स को जो नॉर्मल हैं, जो अच्छे हैं, एंड ये काफ़ी हद तक बढ़ते भी हैं, दूसरे लोकेशन में भी पहुंचना स्टार्ट कर देते हैं। अगर जैसे कि ये जैसे गले में है तो वो लंग्स में भी जाने लगता है, ठीक है, थ्रू ब्लड, ओके, या लिम्फ। Types of cancer, there are various types of cancer and it depends on where the new plastic tissue is developed. जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट में होता है, सर्वाइकल एंड यूट्रीन कैंसर सर्वाइकस और यूट्रस में होता है, प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है, स्किन कैंसर स्किन में होता है पूरे, ल्यूकेमिया ब्लड में होता है, कि ल्यूकेमिया एक तरह का ब्लड कैंसर कह सकते हैं। रिसर्च ने ये दिखाया है कि जो कुछ कैंसर्स होते हैं वो स्पेसिफिक टू वुमेन होते हैं, कुछ कैंसर्स मेन के लिए होते हैं, बट कुछ ऐसे ये भी कैंसर्स होते हैं जो कि मेन एंड वुमेन दोनों में कॉमन होते हैं। अब जो कैंसर्स मोस्टली मेन में पाए जाते हैं वो हैं प्रोस्टेट, लंग, कोलोन, यूरिनरी एंड ब्लैडर, नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा, रेक्टल, ओरल कैविटी, ल्यूकेमिया, पैनक्रियाटिक, स्टमक। और कैंसर्स जो वुमेन में ज़्यादातर फाउंड होते हैं वो है ब्रेस्ट, लंग, कोलोन, यूट्रीन, ओवेरियन, नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा, स्किन मेलानोमा, रेक्टल, सर्वाइकल एंड पैनक्रियाटिक। ट्रेंड क्या है मोर्टालिटी रेट यानी कि डेथ रेट फ्रॉम कैंसर। जो ब्रानन एंड फीस 2000 में ही इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की थी और कुछ मोर्टालिटी रेट के चेंजेस पता चले थे फ्रॉम कैंसर। तो मेजर पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी में ओवरऑल मोर्टालिटी रेट बढ़ने लगा 1993 के बाद एंड 1990 से 1993 तक तो ऑलमोस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए थे। 1993 के बाद नहीं, टिल 1993 काफ़ी हद तक बढ़ गया था, यानी कि 1990 से 1993 के बीच काफ़ी हद तक 3 टाइम्स ऑलमोस्ट बढ़ गया था मोर्टालिटी रेट फ्रॉम कैंसर। और 1993 के बाद काफ़ी डिक्लाइन हो गया, 1993 से 1996 तक मोर्टालिटी रेट काफ़ी हद तक डाउनवर्ड हो गया। रिसर्च ये भी शो करता है कि रेट ऑफ लंग कैंसर ये काफ़ी हद तक ड्रॉप हो गया है मेन के लिए एंड ये अब वुमेन के लिए बढ़ गया है। और 5 ईयर सर्वाइवल रेट इम्प्रूव हो गया है, 5 साल तक ज़िंदगी और मिल सकती है। दिस इम्प्रूवमेंट ये इम्प्रूवमेंट ब्रेस्ट कैंसर में काफ़ी हद तक ज़्यादा है। स्मोकिंग एक पहला मेजर रिस्क फैक्टर है
कोई इसमें रिसर्च की कमी नहीं है ये बताने के लिए कि सिगरेट की या स्मोकिंग काफ़ी मेजर फैक्टर है फॉर बोथ एंड मैन एंड वुमेन। सिगरेट स्मोकिंग डायरेक्ट लंग कैंसर से रिलेट होता है इन बोथ सेक्सेस, एंड इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर टू। ठीक है, रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड इंसिडेंस इन ब्रेस्ट कैंसर मोर्टालिटी, ये दोनों डोज रिलेटेड है, जैसे कि जितना ज़्यादा डोज उतनी ज़्यादा हाँ मोर्टालिटी रेट। 75% इंक्रीज था ब्रेस्ट कैंसर में इन वुमेन, जो वुमेन 40 या 40 से ज़्यादा सिगरेट एक दिन में लेती थी, और इंक्रीज ब्रेस्ट कैंसर में 20% था अगर जो औरतें 10 से 19 सिगरेट्स एक दिन में लेती थी। रिसर्च ने ये भी बताया कि ये जब आप स्टार्ट करते हो स्मोकिंग, जिस एज में स्टार्ट करते हो और कितने सालों तक स्मोक किए हो, वो भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है फॉर कैंसर। अब अर्ली डिटेक्शन की जब बात की जाए तो वो मॉडर्न मेडिकल रिसर्च और प्रैक्टिस के थ्रू काफ़ी ही सारे अर्ली डिटेक्शन हो जाती है, मतलब पहले डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये कैंसर है। ओके, तो एटलीस्ट ब्रेस्ट और टेस्टिस कैंसर, इसमें सेल्फ एग्जामिनेशन काफ़ी हद तक हो जाता है फर्स्ट स्टेज में ही। अर्ली डिटेक्शन फीमेल्स सारी फीमेल्स को ये सजेस्ट किया जाता है कि अपनी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर महीने करवाया करें, ये जिससे पता चले कि अगर कोई चेंजेस या ग्रोथ हैं तो वो पता चल जाए। मेन को भी यही सेम एडवाइस है फॉर टेस्टिस, रेगुलरली चेक करते रहा करें। अब कुछ इफेक्टिव स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, जैसे कि मेमोग्राम, ये एक एक्सरे है परफॉर्म्ड फॉर डिटेक्टिंग ब्रेस्ट कैंसर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वुमेन स्पेशली जो 40 इयर्स ऑफ एज की हो चुकी हैं और उससे अबव, उनको तो ईयरली मेमोग्राम ज़रूर करवाना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर के लिए कुछ एक ईजी और पेनलेस टेस्ट होता है जिसको पैप टेस्ट या पैप स्मीयर कहते हैं, वो भी काफ़ी हद तक इफेक्टिव होता है, एंड पहले पता चल जाए तो टोटल क्योर हो सकता है। वुमेन 35 एज की और उससे अबव की ये पैप टेस्ट अक्सर हर साल करवाया करें, या एट टाइम्स कभी कभी आफ्टर 6 मंथ। एंड अल्ट्रासाउंड से भी पता चल जाता है, अल्ट्रासाउंड भी कराना चाहिए। स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ जैसे कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जो कि पैथोलॉजिकल लैब्स में अवेलेबल होते हैं फॉर डिटेक्टिंग प्रोस्टेट कैंसर, ये मेन को कराना चाहिए। कोलोरेक्टल कैंसर, ये काफ़ी हद तक डिटेक्ट हो जाता है थ्रू एंडोस्कोपी। लंग कैंसर, इट कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड अर्ली अगर आपकी वॉइस में चेंजेस हैं, कफ पैटर्न है या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग अगर नोटिस हो तो ये फिजिशियंस के पास आप रिपोर्ट करें और जल्द से जल्द टेस्ट करवाएं और अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो ये काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। व्हाट नीड्स टू बी डन? हमें काफ़ी हद तक प्रमोट करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए अबाउट द नेचर ऑफ कैंसर, रिस्क फैक्टर के बारे में, सिम्टम्स के बारे में और अर्ली डिटेक्शन के इम्पोर्टेंस के बारे में, और मेडिकल एडवाइस देनी चाहिए और उन्हें बताना भी चाहिए कि ये टेस्ट करवाते रहें ताकि आपको भी कुछ रहे तो वो अर्ली डिटेक्ट हो जाए। और ये अवेयरनेस कैंपेन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैन बी वेरी हेल्पफुल, एंड स्पेशली फीमेल हेल्थ को काफ़ी हद तक स्पेशल अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी वुमेन हमारे कल्चर में वो एजुकेटेड नहीं होती हैं, उन्हें हेल्थ एजुकेशन का हेल्थ रिलेटेड मैटर्स का कुछ ज़्यादा हद तक नहीं मालूम होता है ना, अक्सर हम देखते हैं वो पढ़ने नहीं दिया जाता, तो इस वजह से भी या बाकी वो घर में सिर्फ रहने से, और इवन बहुत सारी औरतें हेसिटेट करती हैं, एम्बैरस शेम फील करती हैं अबाउट एनी चेंजेस इन देयर बॉडी और वो बताती नहीं हैं या कभी डर भी जाती हैं। ठीक है, तो ये सब भी उनको, ये सारी चीज़ें भी उनकी तरफ से ख़त्म करनी है और उन्हें इस चीज़ों के बारे में अवेयर करना है कि हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दे कैन बी क्योर्ड इफ़ देयर इज़ एन अर्ली डायग्नोसिस।
मेन को आदतें हैं कि वो डॉक्टर के कंसल्टेशन पोस्टपोन कर देते हैं या फिर बात नहीं उनकी सुनते, या फिर उनको उनकी हेल्थ रिलेटेड एडवाइसेस को वो बहुत लाइटली लेते हैं। तो उन्हें भी समझाना चाहिए कि ऐसा ना करें। और टीवी एंड रेडियो के थ्रू हेल्थ एजुकेशन कैंपेन्स सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि अक्सर लोग यही करते हैं। इवन सोशल मीडिया को भी हम एक तरह से ले सकते हैं फॉर एजुकेटिंग, फॉर रीचिंग पीपल हु आर मोस्टली एट रिस्क and who are uneducated. That's all for gender and cancer.